बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत अबू इमामा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो कहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मोमन अल्लाह ताला के तकवा के बाद जो सबसे बेहतर चीज़ अपने लिए मुंतखब करता है वो नेक बहुत खूबसूरत बीवी। ऐसी बीवी की खसूसियत ये है कि अगर शोहर इसको कोई हुक्म देता है तो वो इसकी तमील करती है। जब वो इसकी तरफ देखता है तो वह अपने हुस्न और पकीज़गी और अपनी खुश सलीकी पाक सीरती से इसका दिल खुश करती है। जब वो इसको कसम देता है तो इस कसम को पूरा करती है, और जब इसका खामंद मौजूद नहीं होता तो वह अपने नफ्स के बारे में ये खैर ख्वाही करती है कि इसको ज़ाया खराब होने से बचाती है और इसमें कोई खयानत नहीं करती। मज़कूरा बाला तीनों हदीसें इब्ने माजा ने नकल की हैं। तशरीह: अल्लाह ताला के काम की बजावरी को और ममनुआत से बचने को तकवा कहते हैं। लिहाजा इरशाद ग्रामी का मतलब ये है कि अल्लाह का नेक सालेह बंदा अल्लाह ताला के काम की बजावरी और ममनुआत से इज्तनाब के बाद अपनी दीनी और दुनियावी भलाई के लिए जो सबसे बेहतर चीज़ पसंद करता है वह नेक बहुत खूबसूरत बीवी है। वो इसकी तमील करती है का ताल्लुक़ इन चीज़ों से है जो गुनाह मासियत का बाइस नहीं होते, यानी वो अपने शोहर की इन्हीं बातों और इन्हीं अहकाम की तमील करती हैं जो शरीयत के खिलाफ और अल्लाह की नाराज़गी का बाइस नहीं होते। ये कैद इसलिए लगाई गई है कि शरीयत का ये हुक्म है कि महलूक यानी किसी शख्स का कोई भी ऐसा हुक्म तमील ना करना चाहिए जो खालिक यानी अल्लाह ताला की नाफरमानी से मुतल्लक हो। वो इसकी कसम को पूरा करती है का मतलब ये है कि वो अपनी ख्वाहिश मर्ज़ी पर अपने शोहर की ख्वाहिश मर्ज़ी को मुकद्दम रखती है। मसलन जब इसका शोहर इसको किसी ऐसे काम के करने की कसम देता है जो इसकी ख्वाहिश के खिलाफ होता है तो वो अपनी ख्वाहिश को छोड़कर वो अपने शोहर की कसम मर्ज़ी के मुताबिक वही काम करती है। या जब इसका शोहर इसको किसी ऐसे काम के ना करने की कसम देता है जो इसकी ख्वाहिश के मुताबिक है तो वह अपनी ख्वाहिश की परवाह किए बगैर अपने शोहर की कसम मर्ज़ी के मुताबिक इस काम को तर्क कर देती है। मशकातुल मसाबी हदीस नंबर 3126। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हो कहते हैं कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स इस बात का ख्वाहिशमंद हो कि वह ज़िना की निजासत से पाकी की हालत में और पकीज़ा अल्लाह ताला से मुलाकात करे तो इसे चाहिए कि आज़ाद औरतों से निकाह करे। तशरीह: इसकी वजह आम तौर पर आज़ाद औरतें लोंडियों की बनिस्बत ज़्यादा पाको पकीज़ा होती हैं, इसलिए इनकी पकीज़गी मुहालत मुबाशरत के ज़रिए इनकी शोहरों में सरायत करती है। फिर ये कि आज़ाद औरतें अपनी औलाद को जो अदब सलीका और तहज़ीब सिखा सकती हैं वो लोंडियों के बस की बात नहीं है, क्योंकि जब वो खुद भी कमतर पस्त हैसियत होती हैं तो अपनी औलाद को अदब तहज़ीब और अखलाक से कैसे मज़ीन कर सकती हैं। मुश्कातुल मसाबी हदीस नंबर 3125। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के दिन जिससे हिसाब लिया जाएगा वो तबाह हो जाएगा, यानी जो भी शख्स सेहत हिसाब और दारो गेर से दुचार होगा इसका बच निकलना मुमकिन नहीं होगा। नीज़ यहाँ तबाह होने से मराद अज़ाब में मुब्तला होना है। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कहती हैं कि जब मैंने ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद एक कुलिये के तौर पर सुना तो मेरे ज़हन में अश्काल पैदा हुआ और इसी अश्काल को दूर करने के लिए
میں نے عرض کیا کہ کیا اللہ تعالیٰ نے اہل نجات کے حق میں یہ نہیں فرمایا کہ ترجمہ یعنی جس شخص کا نامہ اعمال اس کے داہنے ہاتھ میں دیا جائے گا بس قریب ہوگا کہ اس کا حساب آسان ہو، اور جب حساب آسان ہوگا اس کے تباہ ہونے کے کیا معنی ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے اس اشکال کو دور کرنے کے لیے فرمایا، یہ آسان حساب صرف پیش کرنا اور بیان محض ہے، لیکن جس سے حساب میں مناقشہ کیا جائے گا، یعنی جس کو سخت باز پرس اور دار و گیر سے گزرنا پڑے گا اور وہ یقیناً تباہ ہوگا۔ تشریح: آسان حساب صرف پیش کرنا اور بیان محض ہے کا مطلب یہ ہے کہ قرآن شریف میں جو یہ فرمایا گیا ہے کہ بس قریب ہوگا کہ اس کا حساب آسان ہو، تو آسان حساب ہونے سے مراد ہے کہ اس کے اچھے اور برے اعمال اس کو بتلا دیے جائیں گے۔ مثلاً اس سے کہا جائے گا کہ تو نے یہ کیا ہے، وہ کیا ہے، اور برے اعمال پر مواخذہ نہیں کرے گا، لیکن جس شخص کے حساب میں دار و گیر اور باز پرس کا دخل ہو جائے گا، اس سے ایک ایک چیز اور ہر چھوٹے بڑے عمل کے بارے میں پوچھا جائے گا اور اس پر محاسبہ مواخذہ کی سخت کارروائی نافذ کی جائے گی، تو اس شخص کا عذاب سے بچنا ممکن نہیں ہوگا، بس وہ تباہ ہو جائے گا۔ اور حقیقت میں حساب یہی ہے۔ اس بات کو ایک دوسرے نقطۂ نظر سے یوں بیان کیا جا سکتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مذکورہ بالا حدیث میں جو کچھ فرمایا ہے وہ اس کلیے کو ظاہر کرتا ہے کہ جو بھی شخص حساب کے مرحلے سے گزرے گا وہ یقیناً عذاب میں مبتلا ہوگا، لیکن قرآن کی مذکورہ آیت میں جو کچھ فرمایا گیا ہے اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ حساب کے مرحلے سے گزرنے والوں میں سے بعض لوگوں کو عذاب میں مبتلا نہیں کیا جائے گا۔ اس سے گویا قرآن کی آیت اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مذکورہ بالا ارشاد گرامی میں بظاہر تضاد نظر آتا ہے، لہٰذا اس ظاہری تضاد کو رفع کرنے کے لیے خود حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس آیت کریمہ میں حساب سے مراد صرف عرض ہے، یعنی ان لوگوں کے سامنے کہ جن کو نجات یافتہ قرار دینا مقصود ہوگا، ان کے اعمال کی فہرست کھول کر رکھ دی جائے گی، چنانچہ انہوں نے جو برے اعمال کیے ہوں گے وہ